नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर्स के आधार पर संख्या को छांटना, यानी कि जो भी नंबर आपके दिए जाएंगे उस नंबर्स में कौन सा नंबर सबसे डिफरेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। सो चलिए हम आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक लिया है ABCD, 4 ऑप्शंस होंगे। इसमें 22, 36, 66 और 44 नंबर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको दिया जाएगा और इसमें 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से क्या करना है कि आपको अलग फाइंड करना है। तो एक बार देख लीजिए, इसमें 22, 36, 66 और 44 लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी कि 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ भी है, और एक संख्या दूसरी संख्या को रिपीट, मतलब कि ये 6 है तो उसके आगे भी 6 लिखा है, और इसके बाद यहाँ पर जो है ये 4 है तो इसके आगे भी 4 लिखा हुआ है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या को क्या कर रहा है, आपका वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या को रिपीट कर रहा है, बट वो चीज़ें इसमें नहीं है, यानी कि 3 के बाद 6 आ गया है, इसलिए आपका बी नंबर क्या होगा, इसमें सही होगा। यानी कि बी सबसे अलग है और बाकी ये और ये तीनों एक साथ हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आप इसको जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे उसको फाइंड आप करेंगे। सो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें कह रहा है कि पहले में 9 है, इसके बाद 42 दिया है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 20 ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो सबसे इसमें डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये देखेंगे, ये 9 जो होगा 3 से डिजिबल है, 42 भी 3 से डिजिबल है, और 21 भी क्या है, 3 से डिजिबल है आपका। यानी कि 3 से ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 से तीनों संख्याएं आपके डिजिबल हो रही हैं, बट ये जो है जो 20 जो ऑप्शन दिया गया है ये 3 से डिजिबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, यहाँ पर देखेंगे लिखा है 36, 24, 48 और 72। इसमें जो है 36, 24, 48 और 72 ऑप्शंस जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा आप नंबर लें ताकि ये सब सारी संख्याएं जो है डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, तो आप कौन सा ऐसा जो है आप नंबर आप लेंगे ताकि ये सब सारे नंबर्स को जो है डिवाइड कर दें, और जो संख्या जो है उससे जो डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए मैं 36 को चेकआउट करते हैं और
यहाँ पर जो है 48 को 24 को और 72 को जो है यहाँ पर आप उसको आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 36 जो है 36 और 24 48 जो ऑप्शंस दिया गया है 24 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 72 भी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा और 48 भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 जो होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 8 से ये डिजिबल है, यह भी डिजिबल है, यह भी डिजिबल है, बट जो है 36 डिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक में 6 लिखा हुआ है और बी में 12 है, सी में 9 और डी में 7 है। इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, डिफरेंट इसमें से कौन सा होगा, यानी कि 6 12 9 7 कौन सा होगा, तो इसमें जो है डिफरेंट 7 हो जाएगा। ये साफ ही दिख रहा है आपका, क्योंकि यह क्या है, एक ऑड नंबर है, यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यह अपने आप से ये संख्या जो है कटती है, जबकि 6 भी कट जाता है, 12 भी कटेगा और 9 भी कटेगा। जो किसी न किसी संख्या से जो है 6 12 और 9 कटेगा, बट जो 7 जो होगा अपने आप से कटेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो है देखिए 11 15 17 और 13 दिया गया है। ठीक है, ये जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर आप देख रहे हैं 11 15 17 13 हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये और ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, एक ऑड नंबर है, यानी कि 11 17 और 13 ऑड नंबर है, जबकि ये 15 जो है, ये नंबर जो है किसी न किसी नंबर से ये कटेगा आपका, इसलिए ये जो है आपका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या जो है किसी न किसी संख्या से आपके नंबर से कट रहा है आपका। ठीक है, या 3 से कटाइए या 5 से आप इसको आप कट करते हैं, बट ये जो होगा 11 11 से कटेगा, 17 17 से कटेगा और 13 13 से कटेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन 10 11 15 और 16 दिया गया है। ठीक है, यानी कि 10 11 15 16। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 4 ऑप्शंस है, जिसमें से यहाँ पर जो देखने पर ये है कि 10 से भी जो है नंबर कट जाएगा, कोई ना कोई नंबर से आप 2 से कटाते हैं या 5 से कटाते हैं, तो 10 भी कट जाएगा, 15 भी जो है कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा किसी न किसी संख्या से। ठीक है, लेकिन 11 जो होगा ये अपने आप से कटेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है 21 39 51 और 63 ई में 83 दिया गया है। ठीक है, 83 में आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस है 21 39 51 63 83। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो नंबर्स दे रखा है,
इसमें से 83 जो है एक प्राइम नंबर है। 83 क्या है? एक प्राइम नंबर है, जिसकी वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा 83 इसमें से जो है। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ए में लिखा है 6385, बी में लिखा है 7496, इसके बाद 35 3658 एंड 4659। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। 6385, 7496, 3658 और 4659। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि इन संख्या का डिफरेंट देखते हैं, इसका डिफरेंट देखते हैं, फिर इसका भी आप डिफरेंट उसको आप देखेंगे, ठीक है, फिर इसका भी देखेंगे, तो आप इसके नंबर को आप सबसे डिफरेंट मैच करा लेते हैं। यदि उसकी मैचिंग आपकी चारों पर यदि अप्लाई होता है तो हम उसी मेथड से उसको लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 65 जो दिया है, ये जो नंबर है इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। 65 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 83 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 6385 को जो है, ये 65 को मैंने ऐड किया तो हो गया 11, 38 को मैंने ऐड किया तो हो गया 11। मतलब कि ये मेथड यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी आपका करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है 76 जो है, 7 + 6 को करेंगे आपका हो जाएगा 13, और 94 को ऐड करेंगे होगा 13। ठीक है, इसके बाद फिर 4 को ऐड करेंगे, 4 + 9 को ऐड करेंगे होगा 13, और इसको ऐड करेंगे होगा 11। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 + 8 होगा 11, और यहाँ हो जाएगा 11 जो है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी मैचिंग बन रही है, इसकी भी मैचिंग बन रहा है, इसकी भी मैचिंग बन रहा है, लेकिन इसकी मैचिंग नहीं बन रहा है। ये 11 है तो ये 13 है। ठीक है, ये 13 है तो ये 13 यहाँ होना चाहिए आपका। देखिए जैसे 13 यहाँ है, इसे 13 यहाँ भी आपका आ रहा है, 11 यहाँ है तो 11 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 13 11 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है यही सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और बड़े नंबर से आपको देखकर आपको ये नहीं होना है कि अरे इतना बड़ा नंबर है, आप इसका स्क्वायर करें कि इसको मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, क्या करें, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं बड़ा नंबर देखकर आपका। तो बड़े नंबर से नहीं देखना है, बड़े नंबर में एक ट्रिक छिपा है, उसको आपको देखना है कि यह किससे है, इसको ऐड करने पर हो रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि आप इस मेथड से आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगले नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पर अगला नंबर हमारा होगा 2 3 4 5।
और इसके बाद 3 4 5 6, फिर इसके बाद आपका नंबर हो जाएगा 5 4 6 7, अगला होगा 5 6 6 7 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है 2 3 4 5, यानी कि यह नंबर क्रम से चल रहा है आपका। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर ये नंबर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ रहा है। ये क्रम से चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 चल रहा है, ये भी क्रम से चल रहा है। बट ये 5 के बाद 4 6 7 आपका, यानी कि ये बेक्रम का है आपका, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन होगा 1 4 3 1 7 1 1 1 7 1 9 5। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 1 4 3 1 7 1, ये और ये जो नंबर जो है आपका यहाँ पर, इसमें से सबसे अलग आपको इसमें फाइंड करना है कि सबसे इसमें अलग नंबर कौन सा है। तो इसमें से आप देखेंगे कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा नंबर आपका कौन से किस संख्या से आपका जो है डिजिबल हो रहा है। ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें से डिजिबल कौन सा नंबर होगा आपका 3 से 4 से 5 से, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आपको डिजिबल किया जा रहा है आपका जो है। तो यहाँ पर जो होगा कि 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी 13 से डिजिबल हो जाएगा, बट ये जो होगा 13 से डिजिबल नहीं होगा आपका यह। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपका, तो बाकी ये और ये नंबर आपका 13 से डिजिबल हो जा रहा है आपका जो है। ठीक है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, बट जो है ये जो है 171 को जो है आपका डिजिबल हम लोग वहीं कर सकते हैं उसको जो है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप आसानी से कर सकते हैं। और चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो है 9 6 7, इसके बाद 5। ठीक है, ये नंबर आपका दिया गया है। तो इसमें से क्या करना है कि आपको फाइंड करना है आपका ऑड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये 975, ये 975 ये क्या है, ऑड नंबर है। और 6 क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। बट 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर है आपका, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो होता है ऑड नंबर, और जो 2 से डिजिबल हो जाता है वो होता है इवन नंबर। ठीक है, तो ये होगा आपका 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका इवन नंबर है, इसलिए आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं आपको जो है। लिखा है कि 4 16 55 1 9। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिया गया है 4 16 55 1 और 9। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यह नंबर किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, किसी संख्या का क्यूब हो रहा है। ठीक है, या किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद उतना नंबर आ रहा है। तो ये किस एंगल से ये है, उसको कैसे दिया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है ये। ठीक है,
ये भी क्या है आपका, ये 2 का ये पावर हो जाएगा आपका कितना, यदि हम 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 4 4 9 8 8 2 के 16 आपका, यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा आपका। ये 1 है तो 1 का पावर जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 है तो ये इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया है यह नंबर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, बट ये जो सी नंबर में जो 55 दिया है ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो है कैसे हम लोग जो है बहुत ही आसानी से आप उस चीज़ को आप लगा पा रहे हैं।